अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है या कीवर्ड्स के लिए रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो के अंदर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है। देखिए, कंटेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि कंटेंट इज़ द किंग इन ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, कंटेंट अगर अच्छा नहीं है, कंटेंट अगर सही तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट, आपका ब्लॉग, कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने अपने लिए कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, वो कभी भी रैंक नहीं करेगा। ठीक है, तो कंटेंट हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, एक लीगल कंटेंट होना चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, कोई ऐसा कॉपी पेस्ट वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी चीज़ होनी चाहिए और वो मुकम्मल तरीके से ऑप्टिमाइज्ड किया जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये जो है कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक अच्छा कंटेंट क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज़ है, लिखा हुआ है कि ट्राई टू राइट कंटेंट 1500 टू 2000 वर्ड और मोर वर्ड्स आर रिकमेंडेड। मतलब कि आप जो हैं वो 1500 से 2000 वर्ड तक का कंटेंट तो लाजमी लिखें, और अगर इससे ज़्यादा कंटेंट वर्ड्स भी आपने करने हैं, जिस तरह बहुत कुछ लंबे ब्लॉग्स होते हैं, आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आप कुछ कोई आर्टिकल लिख रहे हैं जिसके ऊपर डाटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने उस के अंदर तमाम रेलिवेंस बातें भी करनी है, तो वो आप बड़ा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा आप आर्टिकल लिखेंगे उतना ही ज़्यादा गूगल के लिए ये बात आसान होगी कि वो आपके कंटेंट की रेलिवेंसी को ट्रैक कर सके। ठीक है, लंबा कंटेंट, बड़ा कंटेंट जो होता है वो गूगल के लिए ट्रैक करना आसान होता है। ठीक है, अब केस स्टडीज़ ये बात करती हैं कि अगर आप ये देखें कि कोई ऐसा कंटेंट जो इजी है रैंक करवाना, ठीक है, गूगल के अंदर, वो 1500 से 2000 वर्ड्स के दरमियान में होता है। ठीक है, अब ये जो 1500 से 2000 वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर इससे बड़ा कंटेंट लिख दिया तो वो अच्छा रैंक नहीं हो पाएगा। अगर आप बड़ा लिखेंगे तो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने 1500 से कम वर्ड में आर्टिकल लिखा है, ठीक है, तो उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ हो जाती है जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने किसी ब्लॉग के अंदर, किसी आर्टिकल के अंदर ये बातें लिख रहे हैं, तो 1500 से 2000 वर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको जो है वो 100 से 150 वर्ड्स के दरमियान में ही रहना चाहिए, आप इससे ज़्यादा इंक्रीज़ मत करें। ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन को। अब ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो है ये कैसे देखते हैं। हम यहाँ पर जैसे आ जाते हैं, हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि टॉप प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। हम ये लिख लेते हैं कि पाकिस्तान में फिरने के लिए टॉप प्लेसेस कौन कौन सी हैं। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखें कि ये आपके पास आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो डेट आप देख रहे हैं ना, 1 दिसंबर 2020 लिखा हुआ है, ये इसके आगे एक चीज़ चल रही है। इसके आगे ये जो चीज़ है, ये बेसिकली इसकी जो है ना ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जो इधर चल रही है। उसके बाद आप थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, यहाँ पर आप जितने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप इन सभी आर्टिकल्स को देखें तो इन सब की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आप इन्हें देखकर आइडिया ले सकते हैं कि कैसी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कोई भी कंटेंट लिखने के लिए। ठीक है, तो जैसा इन्होंने लिखा हुआ आप उससे भी कॉपी कर सकते हैं, उनका पैटर्न देख सकते हैं कि भैया इन लोगों ने कैसे लिखा हुआ है, हमें भी वैसा ही लिखना चाहिए। ठीक है, अब अगली चीज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर देखेंगे यूज़ टारगेटेड कीवर्ड्स विद H1, H2, H3 एंड H4। अब आप सोचेंगे कि ये H1, H2, H3 क्या होती है। देखें, ये हमने जैसे वर्ड खोला हुआ है, ठीक है, यहाँ वर्ड में यहाँ पे देखें आप, इधर हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है। ठीक है, तो हेडिंग 1 को हम H1 कर देंगे, हेडिंग 2 को हम H2 कर देंगे। वैसे ही जब अगली हेडिंग आएगी उसे H3, उससे अगली आएगी H4 कर देंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हमने पहला ही आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, हम ज़्यादा आगे नहीं जाते। अब यहाँ पे लिखा हुआ 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान फ्रॉम माउंटेन्स टू मॉस्क।
ठीक है, ये जो चीज़ जो टाइटल है आपका, डेफिनेटली जो टाइटल है वो तो हेडिंग 1 है ना, क्योंकि टाइटल ने तो सबसे बड़ा ही होना है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 20 ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। अब ये 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये हेडिंग नहीं, ये हेडिंग 1 नहीं है, ये हेडिंग 2 होगी, क्योंकि ये अंडर आ रही है आपके टाइटल के। ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है इस टाइटल के अंडर है ये। अब उसके नीचे शुरू हुआ है एक चीज़ 1। हम लोग जिस तरह अपने जब कोई भी असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे 1.1, 1.2 या 2.1, 2.2 इसी हिसाब से लिखते हैं। लेकिन जब आप वेबसाइट पर लिखेंगे तो वेबसाइट पर आप 1.1 नहीं लिखेंगे, वेबसाइट पर आप डायरेक्ट सिर्फ 1 लिखेंगे। और ये जो सवात वैली लिखी हुई है, सवात वैली को आप हेडिंग 3 बोल देंगे। इससे नीचे आते हैं। अब यहाँ पर ये एक विलेज का नाम लिखा हुआ है, बोयोन विलेज। ठीक है, अब ये जो बोयोन विलेज है ये हेडिंग कोई नई हेडिंग नहीं है, बल्कि ये सवात वैली के अंडर आ रही है। इसका मतलब अगर सवात वैली हेडिंग 3 थी तो ये हेडिंग 4 हो गई है। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे ये कंडोल एंड स्पिनडोर लेक्स हैं, ये भी हेडिंग 4 है। ठीक है, हेडिंग 3 के ही अंडर आ रही है, क्योंकि ठीक है सवात वैली के अंडर आ रही है। ये उशू फॉरेस्ट है, ये भी हेडिंग 4 है, क्योंकि ये भी उसके अंदर आ रही है, ये कोई नई हेडिंग नहीं बनेगी। अब यहाँ पर अगली चीज़ देखें कि यहाँ पर 2 के बाद लिखा हुआ हुंजा वैली। अब ये जो हुंजा वैली है ना, ये हेडिंग 4 नहीं होगी, ये हेडिंग 3 होगी, क्योंकि ये इक्वलेंट है सवात वैली के, यहाँ जैसे ऊपर है ये इसके इक्वलेंट है। ठीक है, तो इससे आपको हेडिंग्स के बारे में पता चलता है। देखिए, और इसके अंदर नीचे जो अब आ रही हैं और चीज़ें, पशु कौन आ रहे हैं, ये हेडिंग 4 हो जाएगी, क्योंकि ये हुंजा वैली के अंडर आ रही हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये सारा देख सकते हैं। देखें, अब आप और नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, फाइनल थॉट्स। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ठीक है, ये इसे मैं हाईलाइट करता हूँ। ये चीज़ है ना, अब ये हेडिंग 2 ही है, क्योंकि ये हेडिंग 3 के अंडर नहीं आ रही है, ये हेडिंग 2 है। ये बराबर है जो हमने सबसे ऊपर देखा था यहाँ पर 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। ये और ये नीचे वाला जो था ये बिल्कुल बराबर है। मैं एक मिनट आपको अभी दोबारा दिखा देता हूँ। ये दोनों बराबर की हैसियत रखती हैं, इसलिए ये दोनों हेडिंग 2 है। तो इससे आपको समझ आ गई होगी कि हेडिंग 1, H1, H2, H3 ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है यूज टारगेटेड, ये यूज कीवर्ड्स विद इन फर्स्ट पैराग्राफ, विद इन द फर्स्ट पैराग्राफ टू मेक इट क्लियर व्हाट इज़ योर कंटेंट। मतलब कि जो आपका मेन कीवर्ड हो। अब इस कंटेंट के अंदर हमें क्या लगता है कीवर्ड क्या चीज़ हो सकती है, इसके अंदर हो सकता है 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो टाइटल लिखा हुआ है, इस टाइटल सारा तो कंटेंट नहीं हो सकता ना। अगर ये सारा भी उसका कीवर्ड है, सॉरी कंटेंट कह दिया, अगर ये सारा भी उसका कीवर्ड है, ठीक है, तो ये कीवर्ड यहाँ पर तो हमें नहीं नज़र आ रहा इसके अंदर। ठीक है, ये कीवर्ड हमें इसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर तो नहीं नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसने इधर हाईलाइट किया हुआ है, हेयर आर 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, ये जो इसने ये बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ इसका कीवर्ड है। ठीक है, तो आपने भी सेम ऐसे ही चलना है। ठीक है, आपने अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही अपना मेन कीवर्ड जो है वो आपने लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है यूज़ ओवरऑल कीवर्ड डेंसिटी अराउंड 1%, इट कैन बी मोर और लेस बट कीवर्ड यूज नेचुरली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देखें कि 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस एक बार यूज़ हुआ है, ये दूसरी बार यूज़ हो गया। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पर और भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 1% के अराउंड होना चाहिए, मतलब कि आपका जितना भी कंटेंट है, ठीक है, आपने अगर 2000 वर्ड लिखा हुआ है तो 2000 वर्ड का 1% तक आप उसे यूज़ करें। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ये कोई लाजमी शर्त नहीं है एसईओ के अंदर कि आपने जो कीवर्ड है उसे 1% ही लिखना है। ठीक है, आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गूगल ये चीज़ ज़रूर डिटेक्ट कर लेगा कि आपका जो कीवर्ड है क्या वो नेचुरली तौर पे यूज़ हुआ है या
आपने जानबूझ के उसे अपने आर्टिकल के अंदर घुसाने की कोशिश की है कि भाई बार बार मेरा कीवर्ड आए ताकि मुझे रैंक करने में मदद मिले। ठीक है, तो नेचुरली आपने उसे करना है। फिर अगली चीज़ है कीप द लेंथ ऑफ द सेंटेंस लेस देन 20 वर्ड्स, मतलब कि एक जो सेंटेंस हो, आप यहाँ पर देखें कि एक सेंटेंस को वो कह रहा है कि भैया 20 वर्ड तक होना चाहिए। अब हम इसके देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके एक सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो ये इसी तरह से ये बात हो रही है कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए, आपका जो सेंटेंस होना चाहिए वो 20 वर्ड्स के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। ठीक है, 20 वर्ड से ज़्यादा लंबा सेंटेंस ना हो, क्योंकि अगर आप ये देखें ना कि अगर आपने जो है ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंस स्ट्रक्चर बांटे तो ये यूज़र के लिए जो है ना अच्छी चीज़ नहीं होती। यूज़र फिर देखता है कि यार बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, मैं इसे कैसे पढूं, वो फिर आपके उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि कीप द पैराग्राफ लेस देन 150 वर्ड्स। ठीक है, कि पैराग्राफ जो हो ना, अब आपका, अब आप यहाँ पर ये चीज़ देखें कि इधर यहाँ पे इट्स हार्ड से लेके फॉरेस्ट तक ये एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अगला पैराग्राफ जो है इसके अंदर वो आप देख सकते हैं कि ये इधर से वेस्टर्न मीडिया से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने भी ऐसे ही पैराग्राफ बनाने हैं कि आप जो है वो 150 वर्ड्स से ज़्यादा लंबा पैराग्राफ ना हो। आप पैराग्राफ अपना 150 वर्ड्स के अंदर अंदर एंड करें, उसके बाद स्पेस दें और दोबारा से एक पैराग्राफ स्टार्ट कर दें। ठीक है, लेकिन एक पैराग्राफ आपका इससे ज़्यादा लंबा ना हो। इससे आप इसी तरह से समझें कि भाई अगर आप यहाँ पर, अब ये क्योंकि एक ट्रैवल ब्लॉग है, अगर आप इसकी जगह पे होते, आप एक जो यूज़र होते और आपने अब गूगल पे सर्च करना है कि यार मैंने पाकिस्तान घूमना है। ठीक है, और अब मैंने पाकिस्तान घूमना है, तो मैं अब आप जब सर्च करेंगे तो आपको एक आर्टिकल मिलता है जिसके अंदर इसी तरह का एक आर्टिकल हो, जिसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो, जगहों की तस्वीरें हो। आप ऐसे आर्टिकल को पढ़ना पसंद करेंगे, ऐसे आर्टिकल पे टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, या फिर आप एक ऐसा आर्टिकल उठाएंगे जो एक बार शुरू हुआ और 2000 वर्ड का सिर्फ एक पैराग्राफ ही है। ठीक है, तो उसे तो पढ़ते पढ़ते आप खुद बोर हो जाएंगे। यही चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका जो यूज़र आएगा वो भी तो बोर हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से ही देखना होता है। अब आप अगली चीज़ देखें कि ऑलवेज यूज़ द सिनोनियम्स दैट आर मैच्ड टू द टारगेट कीवर्ड्स। आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपके कीवर्ड के मुताबिक, आपके कीवर्ड से मैच कर रहे हो। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे दो दोस्त हैं, वो लड़ पड़े हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो गई है। ठीक है, तो हम उनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं फाइट का वर्ड। ठीक है, कि इनकी लड़ाई हुई है, लड़ाई को हम फाइट कह सकते हैं। फाइट तो हमारा हो गया जी, ये मेन कीवर्ड हम मान लेते हैं कि जी फाइट हमारा मेन कीवर्ड। अब हम इसकी जगह पर हम क्वारल कर सकते हैं। ठीक है, कि उनके दरमियान झगड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका जो टारगेटेड कीवर्ड होगा, आपको कोशिश करनी है कि आप उसके जो सिनोनियम्स हैं, ठीक है, उसके सिनोनियम्स को आप देखें, उसके जो मैच्ड वर्ड हो उन्हें देखें आप, ताकि वो उसके मुताबिक आप चल सके, जिससे का बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अपनी बात को 1% से ज़्यादा बार इसके अंदर यूज़ करें और वो नेचुरली काउंट होगी। वो ऐसा नहीं लगेगा, गूगल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, गूगल कोई मैनुअली बैठकर तो नहीं उसे देख रहा ना कि भाई किसका कंटेंट आ रहा है, इस कंटेंट के अंदर कितनी बार कीवर्ड यूज़ हो रहा है। गूगल के लिए भी ये सारे काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही काम करती है जितना उसमें प्रोग्राम्ड है। वो ऐसे काम नहीं कर सकती है कि जो अपनी मर्जी से वो एक एक चीज़ को पढ़े। वो अपने एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिटेक्ट करती है और उससे आप इस तरीके से बच सकते हैं। लास्ट के अंदर है कि LSI कीवर्ड। LSI कीवर्ड, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि LSI कीवर्ड क्या चीज़ है। हम दोबारा इस पे ब्लॉग पर आते हैं। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मेन कीवर्ड है, 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, ये तो हमने एक बार यूज़ कर लिया, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे एक आर्टिकल में। ठीक है, ज़्यादा लंबा आर्टिकल लिख दिया तो हमें मौका मिल जाएगा, हम 5 से 7 बार ये कीवर्ड यूज़ कर लें। लेकिन अब इससे ज़्यादा बार यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी आर्टिकल, इसी कीवर्ड को तोड़ तोड़ कर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तोड़ तोड़ कर कैसे लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमारा मेन ये कीवर्ड जो है ये है 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान,
हम एक जगह पे लिख देंगे ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, एक जगह लिख देंगे प्लेसेस इन पाकिस्तान, एक जगह लिख देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, ठीक है, एक जगह पे हम लिख देंगे 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। ऐसे हम अपने कीवर्ड को इस्तेमाल में लाएंगे, लेकिन उसे तोड़ तोड़ कर लिखेंगे कि वो पूरा कीवर्ड एक जगह पर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड है ये 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, तो ये एक एक वर्ड मतलब कि आप ये देखें कि ये 20 अगर कहीं पर यूज़ होगा, ठीक है, तो वो हमारा कीवर्ड है। मोस्ट अगर कहीं पे लफ्ज़ आएगा तो वो हमारा कीवर्ड है, ब्यूटीफुल आएगा तो वो हमारा कीवर्ड है, प्लेस आएगा तो वो हमारा कीवर्ड है। इसी तरह से ये वर्ड्स जितनी बार आएंगे उतनी बार हमारा जो है वो कीवर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, और हमें इसे फिर LSI फॉर्म में लिखना होता है। और इस काम के लिए आप एक वेबसाइट है www.lsigraph.com, आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का इस्तेमाल करने से आपको बेनिफिट ये होता है कि ये वेबसाइट आपके कीवर्ड्स को, आपके वर्ड्स को जो है ना खुद ब खुद, ठीक है, वो तोड़ तोड़ के बना देती है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा आपको चाहिए होता है, एकदम जेन्युइन चीज़ बनाकर आपको दे देती है कि आपको उसके लिए फिर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। इससे जो है आपका एक तो ये है कि कंटेंट मुकम्मल ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इन सारी जो हिदायत है इन सब के ऊपर अमल करते हैं तो एक तो आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाएगा, दूसरा ये कि यही वो चीज़ है जो आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को जो है वो रैंक करवाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।